नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है और यहां से प्रश्न आने की संभावना 100% होती है। तो विशिष्ट बालक की हम चर्चा कर रहे हैं या विशेष आवश्यकता वाले बालक की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको कि हम एक्सेप्शनल चाइल्ड भी कहते हैं। दरअसल होता क्या है ये विशिष्ट बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक? दरअसल अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो यहां से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। विशिष्ट का मतलब क्या है? खास। विशिष्ट का मतलब क्या है? असाधारण, जो साधारण नहीं है, विशेष। अर्थात या हम इसको अपवादी बालक भी कहते हैं, कई बार असाधारण बालक या अपवादी बालक भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हम कहेंगे किसे, इसके अर्थ को हम जानेंगे, इसकी परिभाषाओं को हम जानेंगे, इसके जो अलग अलग प्रकार हैं उसको हम जानेंगे, इसकी विशेषताओं को हम जानेंगे। संपूर्ण रूप से आज आप ये टॉपिक 100% आपका क्लियर हो जाएगा। आपका पूरे 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना है। हम चलते हैं, जब हम विशेष बालक की चर्चा करते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बालक से हमें तात्पर्य होता है ऐसे बालक जो कि सामान्य बालक से भिन्न। ये यहां पर याद रखिए, जो भी बालक सामान्य बालक से भिन्न है वो प्रत्येक बच्चा, वो प्रत्येक बालक, वो क्या है? विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में वो सारे बालक आ जाते हैं। हम समावेशी बालक की चर्चा करते हैं, हम वैयक्तिक विभिन्नता की बात करते हैं। पिछली कक्षा को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता को हम जब दर्शाते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता क्या है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है। जब प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है तो संपूर्ण रूप से भिन्न तो है ही, सामान्य में भी आप देखेंगे कि भिन्न है। जब हम सामान्य बालकों की श्रेणी में कहा गया है कि 90 to 110, 90 से 110 की श्रेणी में जो आते हैं, अर्थात आईक्यू लेवल की हम बात कर रहे हैं। आईक्यू लेवल जिस बच्चे का 90 से लेकर 110 के बीच में आता है उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य बालक कहते हैं। लेकिन इसी आईक्यू में जो डिफरेंसेस हैं, जो ऊंचा नीचा है, जिसमें भी भिन्नता है, चाहे वो कई लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि विशिष्ट बालक वो होता है जिसकी क्षमताएं सामान्य बालक से निम्न हो। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि जिसका लेवल सामान्य बालक से चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, चाहे वो ऊपर बहुत अच्छा प्रतिभाशाली बालक, जो एकदम से बहुत अच्छा बालक होता है, तो ये जिसका लेवल जो है वो 110 के ऊपर जिसका हो, 130 हो, 140 हो, 120 हो, वो भी आपका विशिष्ट बालक में आएगा। और जो 90 के नीचे हो वो भी आपका किस में आएगा? विशिष्ट बालक में आएगा। अब हम 1 मिनट में जानेंगे कि ये संपूर्णतया ये विशिष्ट बालक होता क्या है। दरअसल जिसका परफॉर्मेंस, निष्पादन, यहां पर ध्यान दीजिए, जिसका भी निष्पादन अर्थात जिसका भी परफॉर्मेंस सामान्य बालक के भिन्न होता है, चाहे वो ऊपर की स्थिति, चाहे वो नीचे की स्थिति, चाहे वो जिस स्थिति में हो, अगर निष्पादन क्षमता सामान्य बालक से ऊपर या नीचे हो, हम उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक कहते हैं या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। अब इसके लिए जो सामान्य बालक नहीं है उसके लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। हम सामान्य बालक के साथ उसको एक साथ नहीं रख सकते हैं। अब यहीं पर हम थोड़ा सा प्रकार की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको प्रकार में मिल जाएंगे प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, जड़,
जड़ बुद्धि लिख लीजिए। फिर इसके अलावा समस्याग्रस्त। इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार आपको मिल जाएंगे जो कि क्या है, वो इसमें आप देखेंगे कि प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, जड़ बालक, समस्याग्रस्त बालक, वो सब क्या हैं, तो ये विशिष्ट बालक आते हैं। अब ये यहां पर आप देखिए कि कोई भी मान लीजिए कि प्रतिभाशाली बालक है, आप दूसरे जगह नहीं जाइए, आप अपने कस्बों में जाइए, अपने एरिया में जाइए, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि एकदम अविश्वसनीय होता है। अविश्वसनीय इन द सेंस कि उसका जो IQ लेवल है बहुत टॉप क्लास का होता है। बहुत टॉप का क्लास का मतलब जो भी एक बार चीज़ को देख लेता है, एक भी चीज़ को समझ लेता है, वो हमेशा उसके लिए याद हो जाता है। अब कई बार आप देखते होंगे कि इसका जो परफॉर्मेंस है, निष्पादन क्षमता है, अत्यंत तीव्र है, अत्यंत उच्च है। तो अत्यंत उच्चता ही इसकी समस्या बन जाती है। कई बार इसको अगर गाइडेंस अच्छा नहीं मिला तो इसकी जो समस्या है वही समस्या वो ग्रस्त हो जाता है। कैसे? तो एकदम से प्रतिभाशाली है, जो भी चीज़ एक बार में देखता है, अब वो चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो सामान्य बालक या फिर मंदबुद्धि या दूसरे बालक को वो कुछ समझता ही नहीं है। अरे यार मेरे सामने ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अब सब लोगों की हंसी उड़ाता है। अर्थात जब हंसी उड़ाने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि अरे मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से उम्दा कोई नहीं है। उसको एक प्रकार से घमंड होने लगता है। अब जब घमंड होने लगा तो घमंड क्या है, तो वो तो चकनाचूर कर देता है। अब जब घमंड होने लगा तो ये पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ देता है, इधर उधर में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। धीरे धीरे इसकी निष्पादन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब निष्पादन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है तो कई बार जब ये मजाक उड़ाया करता था, अब सामान्य बालक या दूसरे बच्चे इसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। अब ये धीरे धीरे कुंठाग्रस्त हो जाता है। अब जब कुंठाग्रस्त हो जाता है तो यही समस्याग्रस्त हो जाता है, चाहे वो अभिमान के कारण, चाहे वो घमंड के कारण, चाहे वो कुंठा के कारण, चाहे वो किसी अन्य समस्या के कारण। तो ये हम केवल एक प्रतिभाशाली के ऊपर आपको उदाहरण दिए हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, वो सामान्य के साथ भी हो सकता है या अन्य बालकों के साथ भी हो सकता है। तो यही मुख्य तौर पर इसके जो आप प्रकार अगर कहेंगे तो इसे प्रकार आ जाएंगे। अब हम ये तो जान गए कि इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात जो सामान्य बालकों की श्रेणी से भिन्न बालक हैं हम उसको क्या कहेंगे, तो समस्या ये विशेष आवश्यकता वाले या विशिष्ट बालक की श्रेणी में हम उसको रखेंगे। अब हम सीधे आते हैं उसकी परिभाषा के ऊपर। अब जब हम परिभाषा के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हम क्रो एंड क्रो की बात कर लेते हैं। तो क्रो एंड क्रो, अब क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि ऐसे बालक जो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, चारित्रिक रूप से, बौद्धिक रूप से या किसी अन्य रूप से, वो किसी भी अन्य औसत बालकों से, औसत बालक का मीन्स है यहां पर सामान्य बालक, औसत बालक से भिन्न हो। फिर समझिए, ऐसे बालक जो संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, चारित्रिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से या अन्य रूप से औसत बालक से भिन्न हो और उसको उस सीमा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती हो, हम उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। अब हम एक और ले लेते हैं हेग कहते हैं कि ऐसे बालक जो सामान्य बालक से चाहे वो एक गुणों से भिन्न या फिर अनेक गुणों से भिन्न पाए जाते हैं, उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में रखते हैं। अब यहीं से आपको मिल जाएगी विशेषता, यहीं से आपको क्या मिल जाएगी, विशेषता मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए कि विशेष आवश्यकता वाले की जो विशेषता होगी वो सामान्य स्तर से भिन्न होगा, चाहे वो
ऊपर उसका परफॉर्मेंस लेवल होगा या नीचे उसको परफॉर्मेंस लेवल होगा, उसके शिक्षा या प्रशिक्षण की जो श्रेणी है उसके लिए पृथक करने की व्यवस्था होगी, है ना। चाहे वो प्रतिभाशाली हो तो वो भी हम नहीं बिठा सकते हैं इसके साथ, सामान्य वालों के साथ उसको नहीं बिठा सकते हैं, प्रतिभाशाली को हम नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि उसका लेवल अलग है। तो उसके लिए भी शिक्षा कार्यक्रम अलग चलाए जाएंगे। चाहे वो अगर मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि है तो हम उसके लिए भी अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम या शिक्षा कार्यक्रम चलाएंगे। उसके लिए हम अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेंगे, अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। हम उसके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था करेंगे। हम उसके लिए अलग से विधियों का निर्धारण करेंगे। हम उसके लिए अलग से नीतियों का निर्धारण करेंगे। हम उसके लिए अलग से प्रबंधन का निर्धारण करेंगे। हम उसके लिए सब कुछ, उसके लिए वातावरण भी अलग होगा, उसके लिए पाठ्यक्रम भी अलग होगा, उसके लिए मतलब हमारी नीतियां भी अलग होंगी, हमारे समझाने का तौर तरीका भी उससे अलग होगा, हमारी जो विधियां होंगी, हमारी जो शैली होंगी, हमारा जो भाषा का लेवल है या फिर अन्य चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें वो जो हम सामान्य कक्षा में वितरित करते हैं उससे वो टोटली डिफरेंट होगा। टोटली डिफरेंट इसलिए होगा, अब सामान्य सी बात समझ लीजिए, जब हम वीडियो देख रहे हैं कुछ बालक ऐसे होंगे जो कि एक बार में चीज़ें बताई गई और सारी चीज़ों को वो ग्रैब कर गए। कई बालक ऐसे होते हैं जो कि एक बार में समझ में नहीं आती है तो फिर वो दोबारा एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लिए और वो क्या किए कि उसको लिख भी लिए। हालांकि हम आपको बताएं कि अगर आप पढ़ना वाकई चाहते हैं, कई बालकों का ऐसा होता है कि पीडीएफ, ये डीएफ, वो डीएफ, भैया एक सबसे बेहतर तरीका है हम आपको बताएं पढ़ने का कि जो आप अगर कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, फेस नहीं बल्कि क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ये ध्यानपूर्वक सुनिए कि आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आप कॉपी और पेन को निश्चित रूप से आप साथ रखें, निश्चित रूप से साथ रखें ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको आप नोट डाउन कर लें। आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप एक बार जो चीज़ें देख लेंगे आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप उन चीज़ों को लिख भी लेते हैं तो वो बहुत हद तक आपको याद रहती हैं और जब फिर से एक दो बार अगर उन चीज़ों को आप एक बार देख लेते हैं तो वो आपके पास, आपके मानसिक क्षमता में वो एक प्रकार से वो स्थायी निवास कर लेता है। तो निश्चित तौर पर आप जानेंगे कि इसमें तो सबका अलग अलग होता है, तो निष्पादन क्षमताएं भी अलग होती हैं, चाहे वो मंद बुद्धि हो उसके लिए अलग निष्पादन क्षमता है, प्रभावशाली प्रतिभाशाली के लिए अलग निष्पादन क्षमताएं होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अलग होती हैं, चूँकि वो मानसिक रूप से भी अलग होते हैं, वो चारित्रिक रूप से भी अलग होते हैं, वो सामाजिक रूप से भी अलग होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी वो अलग होते हैं, वो व्यवहारात्मक रूप से भी अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग पावर भी अलग होती है। तो सब प्रकार से जब विशिष्ट बालक अलग होते हैं तो हमें अलग 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 प्रकार के नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है, खास करके किसमें, शिक्षा के दृष्टिकोण से, प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से। तो मैंने कहा कि चाहे वो ऊपर हो तब भी विशिष्ट बालक, चाहे वो नीचे हो तब भी विशिष्ट बालक, उसमें भिन्नताएं तो निश्चित तौर पर होंगी। तो मुझे लगता है कम समय में आपने जो विशिष्ट बालक है इसको आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल का आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।